अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम देखेंगे कि इफ़ेक्ट्स क्या हैं आपके टैक्सेस के, आपकी गुड्स मार्केट में या फैक्टर्स मार्केट में आपके टैक्सेस क्या रोल प्ले करते हैं, उससे आपकी डिमांड या सप्लाई पे क्या इफ़ेक्ट होता है, आपकी लेबर की डिमांड और सप्लाई पे क्या इफ़ेक्ट होता है, उनकी वेजेस कैसे इफ़ेक्ट होती हैं। ठीक है, अब डायग्रामेटिकली हम ये सारा जो प्रोसीजर है वो देखेंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपका डिमांड कर्व जो है फिगर 5 में वो परफेक्टली इनएलास्टिक है। परफेक्टली इनएलास्टिक मींस कि प्राइसेस के चेंज होने से आपकी डिमांड पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, यानी कि आपकी डिमांड जो है वो सेम रहेगी और डिमांड कर्व आपका वर्टिकल होगा। फॉर एग्जांपल, आप टैक्सेस इम्पोज हो जाते हैं, आपकी सेल्स टैक्स जो है आपकी पर यूनिट पे इम्पोज हो जाता है, तो आपकी जो सप्लाई है फर्स्टली ये थी ए सप्लाई, तो ये बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगी क्योंकि पर यूनिट जो प्रोडक्शन है या आउटपुट है उस पर जो है टैक्स इम्पोज हो गया। ठीक है, जब आपकी सप्लाई कम हो जाएगी तो इकोनॉमी में जो है प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो डिमांड तो सेम है, यानी कि परफेक्टली इनएलास्टिक है, प्राइसेस के कम या ज़्यादा होने से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो जो प्राइसेस बढ़ेंगी तो वो कंज्यूमर को बियर करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि सेल्स टैक्स जब भी इंक्रीज़ होगा सप्लाई कम होगी, प्राइसेस बढ़ेंगी, डिमांड जबकि सेम है, वो डिमांड होनी है और कंज्यूमर ने परचेज़ करना ही करना है, तो जो वो प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं वो कंज्यूमर को पे करनी पड़ेंगी, कंज्यूमर को बियर करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसी तरह फिगर 6 में हमारे पास जो है सप्लाई कर्व परफेक्टली इनएलास्टिक है, मींस के प्राइस के चेंज होने से आपकी जो है सप्लाई, गुड्स की सप्लाई में चेंजिंग्स नहीं आ रही। टैक्स इम्पोज होगा तो आपकी सेल्स मार्केट में अगर सेल्स टैक्स मार्केट में इम्पोज होता है तो डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइसेस जो जब आपका इम्पोज होगा टैक्स, आपकी सप्लाई कम होगी, उससे आपकी प्राइसेस बढ़ेंगी तो डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो है सप्लाई जो है वो इनएलास्टिक है, यानी कि इफेक्ट नहीं हो रही। यहाँ पे सिंपली जो है आपकी टैक्स इम्पोज होने से आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, जब डिमांड कम होगी तो आपके प्राइसेस भी ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाएंगे और जो इक्विलिब्रियम है आपका वो ये वाला आ जाएगा, सेकेंड वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट फिगर जो फिगर 7 है वो उसमें आपके जो कर्व है वो परफेक्टली इलास्टिक है, मींस के प्राइस जो है वो सेम है लेकिन आपकी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपके प्राइसेस जो है प्राइसेस सेम रहेंगे, उससे आपकी सप्लाई जो है परफेक्टली इलास्टिक होगी, मींस के आपकी सप्लाई जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ पे है, जहाँ पे आपका एस कर्व जो है फर्स्ट वन आपके डी से इंटरसेक्ट कर रहा है और ओ सी जो है आउटपुट है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल टैक्स इम्पोज होते हैं और आपकी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और सप्लाई जब कम होगी तो इतनी क्वांटिटी जो है वो सेल आउट कर सकेंगे और इस क्वांटिटी को सेल आउट करने के लिए उनको प्राइसेस जो है वो कम करेंगे P0 तक। ठीक है, जो ये प्राइसेस कम होंगी P1 से P0 तक माइनस जब होंगी तो ये टैक्सेस को शो कर रही हैं कि इतना टैक्स कट होंगे, लेकिन जो डिमांड हो रही है गुड्स की वो P1 पे भी बढ़ती जा रही है, तो जो सेलर है वो P1 पे ही सेल आउट करेगा, लेकिन जो प्राइसेस कम हो रही हैं उसकी वजह से प्रोड्यूसर को जो है बियर करना पड़ेगा टैक्सेस का बर्डन। ठीक है, यहाँ पे भी प्रोड्यूसर को बियर करना पड़ा था टैक्सेस का बर्डन, क्योंकि यहाँ पे जो है सप्लाई तो सेम रहती है, डिमांड कम हो जाती है और जब डिमांड कम होती है तो प्राइसेस भी कम हो जाते हैं। जब प्राइसेस कम होंगे तो ऑटोमेटिकली जो प्रोड्यूसर है उसको फेस करना पड़ेगा टैक्स बर्डन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जब आपकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होगी। ठीक है, उस केस में क्या होगा, आपकी डिमांड तो चेंज हो सकती है लेकिन आपकी जो है सप्लाई वो कम ज़्यादा होगी, लेकिन परफेक्टली इलास्टिक होगी, सेम प्राइस पे जो है वो बढ़ती या कम होगी। ठीक है, अब आपका जो है टैक्स इम्पोज हुआ है तो आपका टैक्स कर्व जो है अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा एस डैश पे, यानी कि प्राइसेस भी जो है वो बढ़ जाएंगी और प्राइसेस के बढ़ने से पहले जो आपका ये वाला था डिमांड, उससे क्या होगी, आपकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, ये वाला पॉइंट आ जाएगा बी वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये जो प्राइस लेवल पे इफेक्ट हुआ है ये आपके जो पर यूनिट जो टैक्स है वो उसको शो करता है। जितनी प्राइसेस बढ़ेंगी उतना ही पर यूनिट टैक्स जो है, ये प्राइसेस बढ़ने का ये शो कर रहा है कि पर यूनिट टैक्स उतना बढ़ा है। ठीक है,
और जितनी भी प्राइसेस कम या ज़्यादा हो रही हैं ये सारी जो है टैक्स अफेक्ट को शो कर रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके कंज्यूमर को टैक्स जो है वो बियर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई जब बढ़ी है तो आपकी जो है प्राइसेस भी बढ़ गई हैं और डिमांड जो है वो कंज्यूमर कर रहा है, तो कंज्यूमर को टैक्स बियर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है आपके पास इफेक्ट्स ऑफ सेल टैक्स ऑन फैक्टर प्राइसेस, मींस के आपकी जो लेबर की वेजेस होंगी, ठीक है, उस पर क्या इफ़ेक्ट होगी, वेजेस पर और पे जब टैक्स इम्पोज होगा तो क्या इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है दिस। अब सबसे पहले आपका सप्लाई कर्व ये है और यहाँ पे ये डिमांड कर्व है, ठीक है। डिमांड फॉर लेबर ये है और सप्लाई फॉर लेबर ये है और आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है। इस पे वर्किंग आवर्स जो लेबर है वो OC दे रही है, यानी कि OC वर्किंग जो है इतने आवर्स वर्किंग कर रही है लेबर इतने वेजेस पे। लेकिन अगर टैक्सेस इम्पोज हो जाते हैं तो आपका डिमांड कर्व जो है वो रोटेट कर जाएगा, सर्वाइवल चेंज आ जाएगा, यानी कि प्राइसेस पे वेजेस की जब भी प्राइसेस पे इफेक्ट होता है तो आपका डिमांड कर्व इस तरह शिफ्ट करता है, ठीक है, प्राइसेस पे जब भी इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे अब आपकी क्या डिमांड होगी, दिस और आपकी सप्लाई यहाँ पे क्या होगी OE, यानी कि यहाँ पे W1 वेज पे आपकी जो अब लेबर है वो OE वर्किंग आवर्स जो है वो काम करेगी, W0 पे। यहाँ पे जब आपकी ये वाली डिमांड होगी, आपकी सप्लाई कम होगी, तो जो प्रोड्यूसर है जब भी सप्लाई कम लेबर जो है अपनी सप्लाई कम करेगी तो प्रोड्यूसर को तो चाहिए अपनी लेबर, तो वो उस इतनी ही डिमांड पे उसको वेजेस और W2 जो है वो पे करनी पड़ेंगी। लेकिन चूंकि यहाँ पे वेजेस और पे जो है वो इम्पोज हो रहा है टैक्स, तो लेबर की वेजेस जो है वो अगर बढ़ भी जाए W2 तक, लेकिन जब वो टैक्स पे करेगा तो उसकी वेजेस W0 होंगी, तो इस वजह से जो बर्डन है वो लेबर क्लास को जो है वो बियर करना पड़ेगा। इसी तरह अगर सप्लाई ऑफ लैंड को देखें तो वो परफेक्टली इनएलास्टिक होती है, ठीक है, मींस के रेंट के चेंज होने से उसके सप्लाई में चेंज नहीं आता। यहाँ पे वर्टिकल है, मींस के आपकी जो डिमांड फॉर लेबर पहले ये थी E1, जब इम्पोज हुआ टैक्स लैंड पे तो डिमांड फॉर लैंड जो है वो ये वाली होगी D' और रेंट जो है जब इम्पोज होगा टैक्स तो रेंट जो है वो कम हो जाएगा और ये लैंडलॉर्ड को बियर करना पड़ता है, क्योंकि टैक्स इम्पोज होने से लैंड का जो रेंट है वो कम हो जाएगा और लैंडलॉर्ड जो है वो बियर करेगा, ठीक है, टैक्स को। नेक्स्ट है हमारे पास ये तीनों फिगर्स, इसमें भी उन्होंने लेबर की वेजेस को ही बताया हुआ है, ठीक है, कि वेजेस पे टैक्स इम्पोज हो जब आपका डिमांड फॉर लेबर जो है परफेक्टली इनएलास्टिक हो, यानी कि डिमांड फॉर लेबर पे कोई चेंज ना आए। फॉर एग्जांपल ये वाली जो डायग्राम है फिगर 11, अब शॉर्ट रन है और एक ही फर्म एक मार्केट में काम कर रही है, ठीक है, उस फर्म की जो डिमांड है वो सेम है, फिक्स्ड है, डिमांड फॉर लेबर उसने फिक्स करनी है, उसको जितनी रिक्वायर है लेबर उसने उतनी ही डिमांड करनी है, तो यानी कि उसकी डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो जब सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो इतनी है, ठीक है, जब टैक्सेस इम्पोज होंगे तो सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो कम कर देगी, ठीक है, सप्लाई, लेकिन डिमांड तो सेम ही रहेगी। उसकी वजह से क्या होगा कि वेजेस जो है वो इंक्रीज़ कर देंगी W1 से W2 तक, बट जो वेजेस इंक्रीज़ की हैं वो कट हो जाएंगी टैक्सेस से, ठीक है, और ये जो वेजेस इंक्रीज़ हो रही हैं W1 से W2 तक ये तो लेबर को ही बियर करनी पड़ेंगी, क्योंकि उसके वेज पर और पे जो है वो टैक्स इम्पोज हुआ है। अगर वेजेस बढ़ भी रही हैं तो जितनी वेजेस बढ़ रही हैं उतना ही उसको टैक्स पे करना पड़ रहा है, ठीक है, तो उसके यहाँ पे भी लेबर को बियर करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सप्लाई कर्व जो है वो आपका परफेक्टली इलास्टिक हो, ठीक है, जब आपका सप्लाई कर्व परफेक्टली इलास्टिक है, आपका E1 पहले इक्विलिब्रियम ये है, जब टैक्स इम्पोज होगा आपका डिमांड कर्व ये आ जाएगा, ठीक है, और W1 वेजेस पे जो है आप क्या कहते हैं OE वर्किंग काम करोगे, पहले W2 वेजेस थी और आप OC काम कर रहे थे, आप W1 वेजेस हैं तो आप OE वर्किंग आवर्स काम करोगे, और ये जो कम हुआ है वेजेस कम हुई हैं, इससे क्या होगा कि आपके जो टैक्सेस इम्पोज हुआ है
वो इन वेजेस काम को शो कर रहा है, और यहाँ पे भी लेबर को ही जो है वो बर्डन बियर करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह लेबर अगर परफेक्टली इलास्टिक उसकी डिमांड हो, यानी कि डिमांड जो है वेजेस की वो बढ़ती जाए, वेजेस के कम या ज़्यादा होने से कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। तो पहला आपका इक्विलिब्रियम ये है, जब आप टैक्स इम्पोज होंगे वेजेस पर और से तो आपका डिमांड डिक्रीज़ करेगी। जब डिमांड डिक्रीज़ करेगी तो आपकी वेजेस W नॉट हो जाएंगी। W नॉट वेजेस पे WE तक जो है वो सप्लाई हो रही है। जब भी वेजेस बढ़ती हैं सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाती है, जब भी वेजेस कम होंगी ऑटोमेटिकली सप्लाई ऑफ लेबर भी कम हो जाएगी। तो इतनी सप्लाई ऑफ लेबर होगी और वो OE वर्किंग जो है वो काम करेगी। अब ये जो वेजेस कम हुई हैं यहाँ पे, ये आपके टैक्सेस को शो कर रही हैं। जितनी वेजेस कम होंगी वो टैक्सेस को शो करेंगी, और यहाँ पे भी लेबर जो है, लेबर क्लास आपकी टैक्स को बियर करेगी, टैक्स बर्डन, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।